में क्या करते हैं, फलाना हो न बोला तू जा ना पिटेगा, मैं गाँव वाले बुला लूंगा, मेरा भाई सा थोड़ा ही था। अब उन्हें सोची भाई वो पहचान नहीं रहा और गाँव वाले भी नहीं पहचाने, तेरी पिटाई होगी। उड़ा खेता में एक नाई आ रहा था, आड़ी के बाल काटते था, वहां पहुंच गया जानदे। उस आड़ी ने बोला भाई मेरे बाल काट। बोला कौन है? बोला भाई मैं फलाना आदमी हूँ। बोला की बात? बस तू जल्दी काट भाई, नाई बात बिगड़ गई, नाश हो गया। उसने 2 मिनट लाई, वो उस तरह फेर दिया, दाढ़ी में कर दिया काम, और जिसा था उसा बना दिया। अब वो पहुंचा फिर अपने भाई दौरे ने, बोला देख आ गया पहचान में? अरे आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई। कोड़ी का भर लिया ने, बोला भाई मन गलती होगी मेरा पे। और ऐसे ऐसे कहने का भाव यो है, वो चौधरी साहब फेर उड़े जहां से था जैसे थे। अब परमात्मा कहते हैं कि मन के बारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कह कबीर के करयू मन त मानना। अब यहां से निकला था मोह ममता ने छोड़ कर वहां, और वो फिर हुआ न्यो की न्यो भूबड़ में आग पाई। कहते विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। तो उसने सोचा मैंने मोह ममता मार ली। कहते न्यो की न्यो पावेगी। या तो इसका समाधान यही है, अपनी भक्ति करो ज्ञान से, एंटीबायोटिक ये सत भक्ति करने से या नॉर्मल सी हो जाएगी परमात्मा की आड़ में। फिर या दोबारा आग सलगेगी नहीं, फिर नहीं पनपेगी। उसके लिए क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। ये 500 नार 2500 लड़के धुंधों धार मचावे हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। कहते हैं 500 नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैलवे। 1 नारी को त्याग कर जंगल में पहुंच गया। किस लिए? कि नारी को तूने भक्ति बाधक जाना, कि तेरी पत्नी भक्ति में बाधा करती है, इसलिए तू छोड़ छाड़ कर चल जंगल में। और ये 5 नारी गैलवे, ये 5 नारी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। कहते हैं बेटा इन न त्यागेगा ना, जब तू बैरागी बनेगा इन घर न त्याग ले, और चाहे वह किधर जंगल में बैठ के त्याग ले। कहते हैं 1 नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। एक तो वह भक्ति बाधक जो समझी थी तूने वह छोड़ दी। ये 5 और तेरे संग हैं, और पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैलवे। अब आगे देखो कितना अच्छा निर्णय दिया है। 5 नारी कहाँ तक बाधक? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे ताना रेरी गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, और खुदा दूती घट में कुत्ती फिर गृष्टि दुआरे जावे हैं। घर छोड़ कर अंडी पाके जंगल में गुफा बना ली, भूख लगी फिर दिए माई गृहस्थी का गए फिर हाथ पसारे। के सांग काट रखा। यानी भक्ति का और साधना का प्रारूप बदल दिया न ज्ञानियों ने, सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकार गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गया प्रयाग बहुत जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणाए जग में साध को आवे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। एक समय हर की पैड़ियों पर और कुंभ के पर्व का
एक अवसर हुआ, जैसे अब ये 14 अप्रैल को हरिद्वार के अंदर फिर से कुंभ का मेला, कुंभ का स्नान है। तो उसमें क्या करते हैं सन्यासी, यानी ये नाथ, औगड़, ये कनपाड़े, कति नगन, ये सन्यासी जो बोलते हैं अपने आप को, ये तो एक अलग अलग अपने समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णव जो विष्णु जी के उपासक हैं वो अलग से। तो फिर ये स्नान करने चलते हैं अपने अपने पूरे टोल में, अपने एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो स्नान करने के लिए चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। तो उस समय सबसे पहले नागा, जो तमोगुण शिव के उपासक हैं, वो स्नान करने के लिए भर की पैड़ियों पर खड़े हो गए। पीछे से विष्णु जी के उपासक, ये सतगुण विष्णु के उपासक, ये वैष्णव संत आ गए, पूरा समूह, हजारों, कई हजारों की संख्या में, 20-20 हजार, 30-30 हजार इकट्ठे होकर आते हैं ये। तो वैष्णवों ने कहा उन नागाओं को कि भी नागा तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु कहने लगे तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरडो, बाहर मरो पशु की तरह नंगे हंडन लाग रहे, तू कहे कि श्रेष्ठ हो, और हम स्नान करेंगे पहले। अब वो नहाना तक गए भूल, आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तीर निकाल लिए, तलवार निकाल ली, कटारी घोंप दे एक दूसरे में, लठ ठा गया, लठ मार दिया, ऊँठाठा फेंक दिए एक दूसरे ने गंगा में, यानी गंगा के पानी को लाल कर दिया। और 25 हजार हुए, ये डांगर कटका मर गए। ओए होए, अब इनको सन्यासी कहें, इनको बैरागी कहें? कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ। ये भी एक नारी गेला थी, और इस नारी ने के जुल्म करा दिया, कत्लेआम करा डाला। कहते इन न त्यागो जो बनोगे तुम साधु संत बैरागी। तीर तुपक तलवार कटारी, जड़दर जमधड़ जोर बधावे हैं, कि डट के झगड़ा लठ बजावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी का है, परमात्मा में प्यार भी कोई ना, इतनी दया नहीं। और काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साधको आवे हैं। और जो जन उनसे दीक्षा ले ले, उनको भी नरक ले जावे। इस प्रकार परमात्मा ने अपनी महिमा, यथार्थ ज्ञान स्वयं ही आकर के बताया। अब क्या बताते हैं? पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूजे आन अनीत, चेतन से ती ओलने भाई जड़ से ती है प्रीत। पाहन से ती प्रीतड़ी और चेतन से ती दो से, दो जग धारा जावेंगे कदे न पावे मोक्ष। पत्थर परमेश्वर कहें यो जग अंधा घोर, साहेब पर सेवा नहीं ये पहुंचेंगे किस ठोड़। पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं इनका लाग गया दीर्घ रोग। कहते पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और या बाण कुटिल छूटे नहीं, ये हैबिट बुरी इन तो छूटती नहीं, यो लाग गया दीर्घ रोग। बेग चले हैं भिष्ट को पत्थर गाठी बांध, और जीवेंगे किस भेद से ये विष के लड्डू सांध। ये सभी समुदाय भेख अलग अलग जो कहते हैं ये फलाना, ये सन्यासी हैं, ये बैरागी हैं, ये औगड़ हैं, ये वैष्णव हैं, कहते हैं ये सभी परमात्मा पाने के लिए ही चले हैं। बेग चले हैं भिष्ट को, स्वर्ग के लिए चले हैं, और पत्थर गांठ बांध पत्थर की पूजा करें, और आन उपासना करते हैं, वेदोनुसार साधना नहीं करते हैं। जीवेंगे किस भेद से ये विष के लड्डू सांद। साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशहाल, कौड़ी गए पल्लू बंझाओ डार दिया नगलाल। साधों की संगत नहीं ना साहेब का जाप,
कह गरीब कैसे बचे हैं इनके तीनों ताप। आए हाय। अब जैसे तीन ताप से दुख होता है, एक देहिक, दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन ताप। अब जैसे कोई जंतर मंतर कर देता है, कोई श्राप दे देता है या अकाल गिरता है, ये इस तरह के जो ताप हैं ये तीन ताप में आते हैं, या ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो परमात्मा कहते हैं कि तुम साधुओं की संगत नाही, ना साहेब का जाप। कहे गरीब कैसे बच्चे हैं उनके तीनों ताप। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। संतों की संगत नहीं, यानी तत्वदर्शी संत तुम्हें मिले नहीं, और ना उस परमेश्वर का, सच्चे साहिब का सच्चा नाम का जाप। तो गरीबदास जी कहते हैं कह गरीब कैसे मिटे तुमरे तीनों ताप। तुम्हें लाभ कैसे होगा, तुम्हारी साधना यूजलेस है, शास्त्र विरुद्ध है, तुम्हें कैसे ईश्वरीय शक्ति का लाभ प्राप्त होगा। साकट नगरी ना बसो, हाँ ना लगसी हंस, प्रगट के समझाव हूँ चंदन के डिग बंस। साकट से ती साख क्या ये रावण कंसा बूझ, अरणक सिपु और बाली से ये मारे प्रकट गूंज। चतुराई चूल्ह पड़ो ये चारों वेद बिटम्ब, और साकट सगा न भेटियो भाई आको लगे न अम्ब। ओह कितनी प्यारी वाणी कही है कि यह चतुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दो गलजोट। ये चतुर प्राणी चोर हैं, ये जो महर्षि कुमाव थे, गुरु बने फिरे थे, ये चातुर प्राणी थे विद्या को ग्रहण करके, इनको ज्ञान नहीं था वेद और गीता का। और मूढ़ व्यक्ति जो आंखों देखकर भी इन प्रमाणों को नहीं मानेगा, वह मूढ़ मुग्ध है ठोठ, जो कुछ भी करने के को ना कहते वो हमारे काम के नहीं है, जो आंखा देखकर भी नहीं मान रहे सदग्रंथों में प्रमाण, और फिर भी उन्हीं के चपट रहे हैं उन चातुर प्राणियों के, उन चोरों से लिपटे हुए हैं। कहते उनके गल जोट दो, उन्हीं के साथ बंधे रहे भगवान, दोनों नरक में जा। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट। गलजोट माने एक का रस्से बांध दे दोनों माने। अब यहां क्या बताते हैं, चतुराई चूल्हा पढ़ो ये चारों वेद बिटम्ब, और साकट सगा न भेटियो भाई आको लगे न अम्ब। या चतुराई चूल्हा पढ़ो। अब इन्होंने वेदों, जैसे यू महर्षि दानंद था, अब ये चतुर तो गणा बन रहा था, वेद ज्ञान इसने था को नहीं। और ऐसे ही सतयुग के ब्राह्मण देख लो, क्योंकि बड़े विद्वान थे, दुर्गा ही पूजा करते थे। कहते इसी चतुराई का आग लगाए, और चारों वेद बिटम्ब, चारों वेदों के अंदर भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये भी हमें पार करने का नहीं है। और साकट सगा न भेटियो आंखों लगे न अम्ब। ओह कहते हैं भगवान साकट तो रिश्तेदार भी नहीं मिलना चाहिए जो भक्ति में बाधक हो जा, क्योंकि आंख के आंब नहीं लग गया करते। साकट से कितना ही धनवान हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पृथ्वी का राजा हो, और चाहे इंद्र के समान सुख हो उसको, परमात्मा कहते हैं जो भक्ति बाधक साकट हमने ऐसा रिश्तेदार भी ना मिलाइयो भगवान, वो गरीब रिलेटिव बढ़िया हमने जो भक्ति करता हो। रतन जड़ाऊ मंदिर है लखियो जन स्थान, और साकट सगा ना भेटियो चाहे हो इंद्र समान। पुण्यात्मा हम तो देखा ये माया के धनवंतों को अपनी बेटी का ब्याह करें जब, या लड़के ने ब्याह जब ने देखा अगले का कितना धन से तन्ने कितना मिलेगा। कहते हैं आग लगे ऐसे रिश्तेदार का जो भक्ति से दूर हो, और दूसरे के धन पर जो इच्छा करता है वो भक्त नहीं हो सकता, उसको 7 जन्म भी भक्ति लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि परमात्मा ने जो निमित्त में लिखा है, या तूने जो शुभ साधना की है
ये तेरी मौज करेगा। अब क्या बताते हैं कि रतन जड़ाऊ मंदिर है, जैसे चिप्स लगाते हैं ना, चिप्स द्वारा का वो लगा करते रोड़ी सी चिपका देते हैं। कहते हैं इस ऐसे उन रोड़ियों के स्थान पर रतन लगा रखे हों पूरे महल में, और लख योजन यानी 4 लाख कोसमय का उसका मकान हो, और सारे में रतन जड़ रखे हों, यानी इतना पैसे वाला हो, चाहे इंद्र के तुल, स्वर्ग के राजा के तुल उसके ठाठ बाट हों। कहते साकट सगा ना भेंटियो, चाहे हो इंद्र समान। अब आगे उन साकटों क्या क्या प्रमाण देते हैं। चतुराई चूल्हे पैड़ो ये चारों वेद बिटम्ब, साकट सगा न भेंटियो आको लगे न अम्ब। साकट चारों वेद हैं ये साकट द्वादश पंथ, साकट पंडित पीर हैं ये ही जम के दंत। अब ये चारों वेद भी साकट बता दिए परमात्मा ने। क्यों? क्योंकि इनमें पूरा ज्ञान नहीं है और काल के जाल में रखने तक ही सीमित नॉलेज है। ओम नाम का जाप फाइनल है, ब्रह्म इसका फाइनल गॉड बता दिया इन्होंने, अपने हिसाब से जो सेटिंग इन्होंने की, लेकिन इसमें उस तत्व ज्ञान का मार्ग नहीं है। इन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत ना मिला। ऋषियों ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम का नाम और ब्रह्म पूज्य, जबकि ब्रह्म कहता पूज्य तो कोई और है। तो इसलिए इन चारों वेदों को भी साकट ही, जो भक्ति में बाधक हो, मोक्ष में जो बाधक है वो साकट बताया है। साकट चारों वेद हैं ये साकट द्वादश पंथ, ये 12 पंथ भी साकट हैं। कौन से? जैसे एक कबीर सागर में आपने देखा 12 पंथ, एक वो नारायण दास का, वो चूड़ामणि जी का पंथ, जागू पंथ, ये 12 पंथ है। ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये भी साकट है, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं है। और ना दूसरे की माने, अपनी बात पर अडिग रहते हैं जो उन्होंने लोक वेद